कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लेब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्योत्तिष्ठ परम तप। भगवान श्री कृष्ण गीता में जो सबसे प्रथम वाक्य का प्रयोग करते हैं, उन प्रथम दो वाक्यों के लिए दो श्लोक का प्रयोग किया गया है। यहीं से श्री कृष्ण जी बोलना आरंभ करते हैं और इन दोनों श्लोकों में एक तरह से अपशब्द का भी प्रयोग किया गया है श्री कृष्ण जी द्वारा। जब हम किसी व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं और महाविनाश को रोकना चाहते हैं, उस स्थिति में उन दिनों श्री कृष्ण जैसे महापुरुष या शक्तिशाली इस धरती पर कोई दूसरा नहीं था। फिर भी दुर्योधन के पास जाकर के हाथ जोड़ करके कि महाविनाश को आमंत्रित मत करो। आतंकवाद की जितनी सीमाएं थी, भारतीय दर्शन में 6 तरह के लोगों को आतंकवादी कहा है। धोखे से मारने वालों को, खाने में जहर दे दिया, सोए हुए लोगों के घर में आग लगा दिया इत्यादि। तो अग्निदो, गर्दश्चैव, दंगा फसाद फैलाया, 2 मतों में लड़ाई दंगा करवा दिया। शस्त्रोन्मत्तो, हथियार लेकर के उन्मत्त हो करके, जिसको आज हम आतंकवादी कहते हैं। धनापह, किसी की पूरी जिंदगी की संपत्ति को लूट लेने वाला। और देश की सीमा या किसी के घर, जमीन इत्यादि के ऊपर कब्जा करने वाला। और छठा था महिलाओं के साथ किसी भी तरह का अभद्र आचरण। तो ये आतंकवाद की जितनी सीमाएं थी भारतीय दर्शन में, भारतीय न्याय व्यवस्था में, भारतीय विधि व्यवस्था में, ये इन 6 तरह के आतंकवाद को दुर्योधन एक तरह से क्रॉस कर चुका था। यानी इन आतंकवादी घटनाओं को, वारदातों को अंजाम दे चुका था, जिसके लिए सिर्फ सजाए मौत, एक ही सजा थी, सजाए मौत। उसके बावजूद भी श्री कृष्ण जी इस धरती को महाविनाश से बचाने के लिए युद्ध नहीं चाहते थे और अर्जुन के पास जाकर के हाथ जोड़ करके, और दुर्योधन के पास जाकर के, दुर्योधन की सभा में हाथ जोड़ करके कि इस महाविनाश, ये महाविनाश मत होने दो, तुम्हारे कारण यह सब कुछ होगा। लेकिन फिर भी दुर्योधन मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। और युद्ध जो अंतिम विकल्प होता है, वो अंतिम विकल्प वाली बात आ गई। अब जब सभी युद्ध के मैदान में हैं, तो अर्जुन को अपने कर्तव्य कर्म में यहां पर भाई भतीजावाद दिखने लगा। हम कर्तव्य कर्म में बेईमानी कब करते हैं? जब हम जाति के आधार पर, प्रांत के आधार पर, आज के दिनों की बात कर रहा हूं, भेदभाव करते हैं, तब कर्तव्य कर्म में हम बेईमानी करते हैं। दूसरा, सगे संबंधी, जिसको भाई भतीजावाद कहते हैं, इस आधार पर हम बेईमानी करते हैं, तब कर्तव्य कर्म में बेईमानी आती है। और तीसरा, भ्रष्टाचार, जिसको आज हम कहते हैं, यानी रुपये पैसे को लेकर के सही को गलत, गलत को सही, गलत का साथ दिया, गलत के साथ ही हर तरह से मतलब उसी को, गलत को ही प्रोटेक्ट करने का, संरक्षण देने का काम किया।
ये दो तीन तरह की जो बातें हैं मूल रूप से कर्तव्य कर्म में बेईमानी को लेकर के, बेईमानी को सामने लाता है। अब हम ये देखते हैं कि अर्जुन अपने रिश्तेदार और गुरु को सामने पाकर के भयभीत हो गया, डर गया कि जिस पितामह ने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया उन पितामह के ऊपर हथियार का प्रयोग, जिस गुरु ने अर्जुन के लिए सबसे अच्छे शिष्य, मतलब अर्जुन सबसे अच्छा शिष्य और अर्जुन के लिए सबसे अच्छे गुरु द्रोणाचार्य, उस गुरु के ऊपर हथियार का प्रयोग करना पड़ेगा। और बाकी सारे सगे संबंधी रिश्तेदार सब तो कांपने लगा। कर्म मार्ग में भाई भतीजावाद वाली बातें सामने आ गई। जैसे मान लो कोई आज के दिनों कोई न्यायाधीश हो और अपने सगे संबंधियों का कोई मामला आया हो, खुद ही सुन रहा हो। आजकल तो इतना ही भारत में न्याय व्यवस्था खराब हो चुकी है कि जज जब पहले वकील रहते हैं, जो गलत मामले फाइल किए होते हैं उसी आधार पर जजमेंट भी दे देते हैं और कोई कुछ कहने वाला नहीं है भारत में। तो मतलब ये तो आज की बात है कि भ्रष्ट से भ्रष्टतम व्यवस्था हो चुकी है। लेकिन उन दिनों की बात देखिए कि अर्जुन इस वजह से कांपने लगा। गांडीवम संस्ते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि स्थातुं भ्रमतीव च मे मना। जब उसने कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी ने अपशब्दों का प्रयोग किया। अनार्ज जुष्टम स्वर्गम, यह काम राक्षसों का है। अब समझिए उन दिनों जब शब्द की महत्ता थी। आज तो लोग बाग इतने निर्लज्ज बेशर्म हो चुके हैं कि न्यायाधीश के आसन पर बैठे रहेंगे, कुकर्म करेंगे और आप कहिए कि तुम कुकर्मी हो, झाड़ लेंगे। लगा थोड़े तुमने कुछ कह दिया, उससे मेरा हुआ क्या। आप कहिए कि आपने भ्रष्टाचार किया है, आपने न्याय व्यवस्था को कलंकित किया है, झाड़ लेंगे। उन दिनों शब्दों का महत्व था। और जब शब्दों का महत्व था तो किसी को अनार्य कह देना, यानी अपराधी, क्रिमिनल, राक्षस शब्द से संबोधित कर देना और ईश्वर से दूर रखने वाला काम अस्वर्गम, अकीर्ति, आगे चल करके तुम्हारी बहुत बड़ी बदनामी होगी कि भरी सभाओं में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति को, जो आतंकवादी होता है, उसको तुमने अपना रिश्तेदार समझ लिया और इसलिए तुमने उसको छोड़ दिया। और यही काम अगर कोई दुर्योधन भैया, दुशासन भैया ना करके और भीष्म पितामह दुर्योधन भैया और दुशासन भैया का साथ ना दे करके कोई तीसरा किया होता, जहां पर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, दुशासन ये सब होते, अर्जुन के ये रिश्तेदार नहीं होते, तब तो अर्जुन बहुत मन से युद्ध करता और कई इस तरह का युद्ध कर चुका था। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अकीर्ति, तुम्हारी बदनामी होगी और हिजरे वाली बातें मत करो। किसी को उन दिनों इस सब तरह के शब्दों को बोलना एक तरह से गाली की भी महागाली होती थी। तात्पर्य यह है, जब कोई गलत राह पर जा रहे हो, आज अगर मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश भ्रष्टाचार करता है और राष्ट्रपति बुला करके पूछे, अगर राष्ट्रपति में श्री कृष्ण जी का गुण हो कि आपने ऐसा क्यों किया, ये सबूत हैं, ये सारी चीजें हैं, ये सारी बातें हैं, तो कहेगा कि मेरे बीवी को महंगे महंगे जेवर खरीदने का शौक था, कहीं पर कोई कार्यक्रम होना था, मैं अपनी बच्चों को या जो नीचे के पीढ़ी के लोग हैं उनको महंगा महंगा ज्वेलरी सब गिफ्ट करना था, 5 सितारा होटल में जाता हूँ रंगरेलियां मनाने के लिए, खाने के लिए, अय्याशी करने के लिए। उस सैलरी जो मिलती है ना 2.5 लाख रुपये, उससे मेरा काम नहीं चलता है। जो फ्री का घर, फ्री की गाड़ियां, ये सब मिलती है, फ्री के नौकर चाकर मिलते हैं, इससे मेरा काम नहीं चलता है। तो वहां पर राष्ट्रपति का काम होता है कि श्री कृष्ण जी की तरह उसको फटकार लगाए कि सुधरो, और फिर भी ना सुधरे तो उसको गेट आउट। तो इस तरह से जब कोई अनुचित मार्ग पर जा रहा हो, किसी भी कर्तव्य कर्म में, कोई आईएएस हो, आईपीएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बड़े पद पर हो, छोटे पद पर हो,
किसी भी कर्म में जब कोई गलत काम कर रहा हो, गलत बातों को रखने का प्रयत्न करे, उस समय श्री कृष्ण जी कहते हैं उसको झकझोर देना होता है। जैसे इन शब्दों से अर्जुन ने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि मेरी इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी और मेरी दुख मन को दुख करने वाली बातों को सुन करके श्री कृष्ण जी मुझ जैसे मित्र को अनार्य शब्द से, ईश्वर से दूर ले जाने वाले और हिजरे शब्द इत्यादि इन शब्दों से संबोधित कर देंगे, उसने कभी सोचा नहीं होगा। तो एक तरह से झकझोर करके रख दिया। तो जब भी कोई गलत मार्ग पर जाए और उसके बाद सामान्य तरीके से जितनी भी बातें थी, जो भी कुछ थी, अर्जुन के लिए सब कुछ पहले समझा चुके थे। जैसे आज के समय में नौकरी चाकरी पर जब हम जाते हैं तो उसमें सिद्धांत जो होता है, सभी थानों पर लिखा होता है 1 रुपये का लेन देन अपराध है। होता क्या है, क्योंकि हमारे देश की जो स्थिति है हम सब जानते हैं, असलियत क्या है। तो सिद्धांत जो होता है उसको असल में लाने का प्रयोग होता है। और जब कोई उस तरह से कर्म मार्ग में इस सब तरह की स्थिति में अपने आप को मतलब हताश निराश किसी भी कारण से, किसी भी, चाहे वो भेदभाव की बात हो, चाहे वो भाई भतीजावाद की बात हो, चाहे वो धन लेने की बात हो कि धन लेकर के गलत काम को सही और सही काम को गलत, इस सब तरह की बातें हो, इन तीनों ही परिस्थितियों में अगर सामान्य तरीके से समझाने से कोई नहीं समझता है तो श्री कृष्ण जी का हमें जो यहाँ का उपदेश है, जिस तरह से उन्होंने गीता में मतलब जो पहले शब्द मुंह से पहला जो वाक्य निकलता है, उन वाक्यों में अर्जुन को एक तरह से गालियां दे करके, अपशब्दों का प्रयोग करके उसको हिला दिया, झकझोर करके रख दिया। तो ऐसी स्थिति में कर्तव्य परायणता के पथ पर लाने के लिए अगर हमें गलत शब्द का, अपशब्द का भी प्रयोग करना पड़ता है व्यक्ति को सुधारने के लिए, तो अच्छी बात है। इन 2 श्लोकों से और इन 2 श्लोकों का आज के समय में जो उपयोगिता है यही है। इससे हम शिक्षा लें, प्रेरणा लें। पुनः किसी श्लोक को लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी को सादर प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।